हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एरिया में और हमारी सीरीज़ क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में। इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम तक हमने कंप्लीट कर लिया है और आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर 4 क्लाइमेट। क्लाइमेट चैप्टर को हम मल्टीपल पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज है हमारा पहला पार्ट जिसमें हम डाइवर्सिटी इन द मॉनसून क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे और फैक्टर कौन कौन से हैं जो हमारे क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ें, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं। इंडिया का क्लाइमेट हॉट मॉनसूनल क्लाइमेट है, यानी मॉनसूनल क्लाइमेट है इंडिया में, जो कि जनरल उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो वो हॉट है। उसके बाद सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है। मॉनसून से हमारा मतलब क्या है? मॉनसून से मतलब यही होता है कि विंड जो है विंड का सीजनल रिवर्सल होना। अब विंड कैसे रिवर्सल होता है, विंड का सीजनल, वो हम अभी जब मॉनसून डिटेल में पढ़ेंगे आगे देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वेरिएशन इन क्लाइमेट। अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्लाइमेट का वेरिएशन होना। विद इन द कंट्री हम देख रहे हैं अलग अलग रीजन में अलग क्लाइमेट में काफ़ी वेरिएशन होते हैं, चाहे वो टेम्परेचर को लेकर हो, चाहे रेनफॉल। कहीं पे रेनफॉल ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पे कम है। तो ये कैसे है उसको हम इसी वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले डाइवर्सिटी इन द मॉनसूनल क्लाइमेट। मैनी रीजनल वेरिएशंस इन टर्म्स ऑफ विंड पैटर्न्स, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। हमारी कंट्री में अलग अलग जगहों पे, अलग अलग रीजन पे अलग अलग विंड पैटर्न देखने को मिलते हैं, अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलता है और अलग अलग रेनफॉल देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर की बात कर लें, अलग अलग रीजन में अलग अलग टेम्परेचर है। राजस्थान की तरफ अगर हम चले जाएं समर्स में तो हमें मिलेगा 55 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मिल जाएगा। और वहीं अगर हम जाड़ों की बात करें यानी विंटर्स की बात करें और लेह में चले जाएं तो -45 डिग्री तक सेल्सियस तक हमें ये टेम्परेचर मिल जाएगा। तो आप खुद देख सकते हैं कितना वेरिएशन है। जहाँ एक तरफ +55 डिग्री सेल्सियस है समर्स में राजस्थान में, वहीं दूसरे रीजन में अगर विंटर में चले जाएं तो -45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिर जाता है विद इन। अब ये तो था अलग अलग रीजन में, लेकिन एक ही रीजन में, एक ही जगहों में दिन और रात में भी टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है। नॉट ओनली रीजन टू रीजन बट विद इन अ रीजन एट डे एंड नाइट। अब इसका एग्जांपल क्या है? अगर हम थार डेजर्ट को देखें, दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है और नाइट में वही टेम्परेचर 15 to 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसका कारण क्या है? कॉन्टिनेंटल जो हमारी धरती है उसका जल्दी गर्म होना, देर और जल्दी ही ठंडी होना, सॉरी। वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन। तो पहले हमने देखा टेम्परेचर और अब हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन। सबसे पहले वेरिएशन इन टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, कि टाइप कहीं प्रेसिपिटेशन के टाइप में कैसे डिफरेंस आ रहा है। प्रेसिपिटेशन कई प्रकार का होता है, आपको पता होगा, चाहे वो रेनफॉल हो, चाहे स्नोफॉल हो, चाहे हेल स्टोन हो, अलग अलग टाइप का स्नो प्रेसिपिटेशन होता है। अब अगर हम स्नोफॉल की बात करें तो वो सिर्फ हमें पूरे कंट्रीज में हिमालय वाला रीजन में ही मिलेगा, यानी नॉर्दर्न इंडिया में ही हमें स्नोफॉल देखने को मिलेगा हिमालयाज़ की बात करें तो। जबकि बाकी सारी जगहों में हमारी कंट्री की हमें रेनफॉल देखने को मिलेगी अगर हम प्रेसिपिटेशन की बात करें तो। ये तो था टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, वेरिएशन इन टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब हम टाइप के अलावा अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? चेरापूंजी और मोहसिन राम में एनुअल रेनफॉल की अगर बात करें तो 1080 सेंटीमीटर तक भी मिल जाती है, यानी इससे भी ज़्यादा हमें रेनफॉल देखने को मिलती है। वहीं अगर हम रेगिस्तान की बात करें यानी थार डेजर्ट राजस्थान की बात करें तो लेस देन 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर से भी बहुत बहुत कम तक हमें रेनफॉल देखने को मिलती है। तो ये तो था टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन में वेरिएशन और अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन में वेरिएशन, ये दोनों हमने देख लिए। अब हम आते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। फैक्टर कौन कौन से हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं? तो इसमें हम अलग अलग फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं लैटिट्यूड से। दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर। लैटिट्यूड कैसे फ़र्क डालता है क्लाइमेट में? देखिए, हमारी कंट्री जो है इंडिया, हमने इंडिया लोकेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच से गुजरता है।
यानी आधी कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और आधी कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे। तो जो जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आएगा वो एरिया होगा सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया, यानी सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। वहीं जो एरिया नीचे आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउदर्न पार्ट में, उसे हम कहेंगे ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन में आपको पता है ज़्यादा हीट पड़ेगी और ज़्यादा रेनफॉल होगी। ट्रॉपिकल क्लाइमेट जिसे हम कहते हैं, मोर रेनफॉल एंड एक्सपीरियंसेस हायर टेम्परेचर, ये तो ट्रॉपिकल रीजन की बात हो गई। वहीं दूसरी तरफ जो सब ट्रॉपिकल रीजन है या टेम्परेट रीजन है, वहाँ पे हमें एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलेगा। वहाँ पे ज़्यादा धूप और ज़्यादा बारिश नहीं होगी क्योंकि वो टेम्परेट रीजन आ गया है, इक्वेटर के करीब नहीं है, जबकि जो ट्रॉपिकल रीजन है वो इक्वेटर के करीब है। तो ये तो था लेटीट्यूड का। सेकेंड इज हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन हमारी कंट्री में प्रेजेंट है नॉर्दर्न साइड में। ये भी हमारे क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं? देखिए, दो मेजर पॉइंट है हिमालयन माउंटेन्स को लेकर। इनका दो मेजर जो फैक्टर्स, मतलब जो ये इफेक्ट डालते हैं हमारे क्लाइमेट में। पहला तो ये है, प्रोटेक्ट सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स फ्रॉम आर्कटिक सर्कल। हमें पता है नॉर्दर्न साइड में आर्कटिक सर्कल जो है, वहाँ से नीचे की तरफ, आर्कटिक सर्कल से नीचे की तरफ ठंडी हवाएं आती हैं। अब हमारी कंट्री अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे जो हिमालयाज़ प्रेजेंट हैं वो इसको हमारी कंट्री में आने से रोकते हैं। हमारी कंट्री क्या पूरे सब कॉन्टिनेंट में आने से ही रोक लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ होने के कारण, लार्ज एंड लॉफ्टी होने के कारण हिमालयाज़ के, ये जो विंड जो है हिमालय से टकरा जाती हैं और हमारी तरफ साउथ ईस्ट एशिया की तरफ नहीं आ पाती हैं। अब इसके बाद मॉनसून विंड्स ट्रैप मॉनसून विंड्स टू शेड देयर मॉइस्चर विद इन द कॉन्टिनेंट। देयर मॉइस्चर मतलब मॉनसून विंड्स जो है, हमें पता है साउथ ईस्ट मॉनसून हमारा इस साइड से आता है, तो ऊपर ये हिमालयाज़ यहाँ पे हैं, तो ये इंश्योर करते हैं हिमालयाज़ की जो मॉनसून विंड्स है और यहीं पर ही टकरा जाएं और पानी जितना भी है इनका हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर ही बरस जाए, बाहर ना जा पाए। मॉनसून विंड्स हमें पता है तिब्बत से आगे नहीं जा पाते हैं, तिब्बत तक नहीं जा पाते हैं चाइना वाली रीजन में, क्योंकि वहीं पर ही टकरा के अपना सारा मॉइस्चर क्या है गिरा देते हैं बारिश के रूप में हमारे कॉन्टिनेंट में ही। इसलिए मॉनसून का हमारी कंट्री इंडिया में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसलिए हमारा क्लाइमेट को भी मॉनसून क्लाइमेट बोलते हैं। लैटिट्यूड, उसके बाद हमने देखा हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स के बाद आएगा डिस्टेंस फ्रॉम द सी। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। ये है अगर कॉन्टिनेंट, मतलब ये है अगर कॉन्टिनेंट और यहाँ पे है सी। देखो, पानी और ज़मीन, इनकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है, पानी जो है, वाटर जो है, सनलाइट से देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है, यानी स्लोली गर्म होता है और स्लोली ठंडा होगा। वहीं कॉन्टिनेंट फास्ट गर्म होगा और फास्ट ठंडा होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। तो इससे हमारे क्लाइमेट में क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, लॉन्ग कोस्ट लाइन है हमारी, हमें पता है। लॉन्ग कोस्ट लाइन होने के कारण क्या है, अगर हम लैंड मास की बात करें तो 6100 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है। अब इतनी लंबी कोस्ट लाइन होने के बाद हमारा कोस्टल एरिया भी बहुत ज़्यादा है इस कारण ही। उसके बाद हमने लिखा है लैंड हीट्स अप एंड कूल डाउन क्विकली एंड वाटर हीट्स अप एंड कूल्स डाउन स्लोली। तो इस कारण क्या होता है, कोस्टल एरियाज़ में जो है जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, देर में गर्म होता है, देर में ठंडा होता है, पानी के पास वाला एरिया। तो इसके कारण हमें वहाँ पे इक्वेबल क्लाइमेट देखने को मिलेगा। इक्वेबल क्लाइमेट से हमारा मतलब है एक समान क्लाइमेट देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इंटीरियर में चले जाएं, जिसका डिस्टेंस सी से बहुत ज़्यादा है, बीचों बीच अगर हम चले जाएं, तो वहाँ पे हमें एक्सट्रीम या कॉन्ट्रास्ट क्लाइमेट देखने को मिलेगा। यानी दिन में ज़्यादा गर्म, जाड़ों में, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म, जाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंडा। ऐसे ही दिन में ज़्यादा गर्म, रात को और ज़्यादा ठंडा। दिन और रात का डिफरेंस हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा और सीज़न टू सीज़न का डिफरेंस भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, जितना डिस्टेंस फ्रॉम द सी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज़ एल्टीट्यूड। हमें पता है ट्रोपोस्फेयर में, हम जिस लेयर में रहते हैं उसे तो हम ट्रोपोस्फेयर ही कहते हैं, और ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर जो है हाइट के साथ डिक्रीज़ होता है। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होगी टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। तो माउंटेन्स जो हैं हायर एल्टीट्यूड में है और एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स कम एल्टीट्यूड में है। तो टेम्परेचर हमने बोला कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा।
तो माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेन्स, माउंटेन्स का टेम्परेचर प्लेन से कम है इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन सेम लैटिट्यूड, चाहे वो एक ही लैटिट्यूड में क्यों ना हो, लेकिन माउंटेन्स का टेम्परेचर कम होगा और प्लेन्स का ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज़ रिलीफ। रिलीफ या फिजियोग्राफी कह सकते हैं आप। फिजियोग्राफी भी हमारे क्लाइमेट में काफ़ी असर डालता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर यह है क्लाइमेट डिटरमाइन करने में। टेम्परेचर को इफेक्ट करता है। टेम्परेचर को इफेक्ट करेगा तो एयर प्रेशर में भी अंतर आएगा। वो कैसे आएगा अगली स्लाइड में देखेंगे। एयर प्रेशर से ही हमारी विंड की डायरेक्शन हो चलती है। विंड होती क्या है, सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं। मूवमेंट ऑफ एयर, हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये होती है विंड। विंड की डायरेक्शन हमेशा यही होगी, हॉरिजेंटल मूवमेंट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कोई एरिया है जिसका प्रेशर हाई है और कोई एरिया है जिसका प्रेशर लो है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो एयर का मूवमेंट होता है उसको हम विंड कहते हैं। तो देखिए टेम्परेचर में अगर रिलीफ या फिजियोग्राफी इफेक्ट डाल रही है तो वो एयर प्रेशर में भी डालेगी। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा एयर प्रेशर कम होगा उस जगह का। वो कैसे होगा अभी आगे देखते हैं। और एयर प्रेशर अगर डिफरेंस आ रहा है, एयर प्रेशर का ग्रेडियंट बन रहा है, तो विंड की डायरेक्शन भी अलग होगी। मान लीजिए यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो इस डायरेक्शन में जाएगी। अगर वो यहीं पे लो प्रेशर होता, यहाँ पे हाई प्रेशर होता, तो इस डायरेक्शन में जाती। ऐसा अंतर है। अब सेकंड इज विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट हाई रिसीव्स हाई रेनफॉल बाई द साउदर्न प्लेट्यू, जो कि लीवर्ड साइड है, वहाँ पे बारिश नहीं होती है। देखिए मानसून जब आता है, ये देखिए कोई माउंटेन है उसकी दो साइड होती हैं। इस साइड को हम कहते हैं विंडवर्ड साइड, इसको हम कहते हैं लीवर्ड साइड। यहाँ से अगर मानसून कोई पूरा मॉइस्चर लेके इस साइड को आ रहा है तो यहाँ पे पहले वो इस साइड से टकराएगा और सारी बारिश यहाँ पर ही कर देगा। जब तक वो इस साइड जाएगा तब तक उसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो चुका होगा लीवर्ड साइड में जाने तक, इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं होती है। इसलिए हम देखते हैं वेस्टर्न घाट का विंडवर्ड साइड में तो बहुत बारिश होती है, लेकिन जो लीवर्ड साइड है उसमें बारिश नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ तक जाने में सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। तो ये भी किसका खेल है, रिलीफ का खेल है, या फिजियोग्राफी कह सकते हैं हम, फिजियोग्राफी का खेल है। अब नेक्स्ट इज फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड। वो तो फिजियोग्राफी से रिलेटेड फैक्टर थे। नेक्स्ट इज एयर प्रेशर और विंड से क्या क्या फैक्टर हैं, इसको आपको ध्यान से सुनना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। पहले तो है अर्थ के सरफेस में जो एयर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है और विंड का पैटर्न है, उसके कारण हमारा क्लाइमेट डिटरमाइन होता है। पहला तो सरफेस में है, सरफेस ऑफ द अर्थ में कैसे एयर प्रेशर और विंड सर्कुलेट होते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन है उनका। फिर है अपर एयर सर्कुलेशन, पहले तो सरफेस ऑफ अर्थ में था, उसके बाद है सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर, अब 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊपर, यानी ट्रोपोस्फेयर के ट्रोपोपॉज तक की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ड्यूरिंग विंटर सीजन। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होते हैं इसको हम देखते हैं। विंटर सीजन में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो हमारे कंट्री में आ जाते हैं, उसके कारण हमारे क्लाइमेट में फ़र्क होता है। जो जाड़ों में यानी विंटर सीजन में जो हमारे कॉन्टिनेंट में बारिश होती है, हमारी इंडिया में जो बारिश होती है वो मानसून के कारण नहीं होती है नॉर्दर्न इंडिया में, आपको याद रखना है। वो इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण ही होती है। एंड ट्रॉपिकल डिप्रेशन ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून पीरियड। ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस तो नॉर्मल चीज़ है, मतलब जो हम मानसून जिसे हम कहते हैं वो ट्रॉपिकल डिप्रेशन क्रिएट कर देते हैं, जिनके कारण हमारे कंट्री में बारिश होती है, ये तो सबको पता है। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या हैं, ये विंटर सीजन में जो हमारी बारिश होगी नॉर्दर्न इंडिया में उनके कारण होता है। अब इसके लिए हमें जेट स्ट्रीम समझना पड़ेगा। जेट स्ट्रीम हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसमें हम पहले एक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, वो ये है अभी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जो हमने 3 फैक्टर देखे एयर प्रेशर एंड विंड से रिलेटेड। पहला देखा हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, दूसरा देखा जो अपर एयर सर्कुलेशन है यानी सरफेस से ऊपर है, और तीसरा हमने देखा था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पहले हम एयर प्रेशर एंड विंड डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस ऑफ अर्थ में, उसको देखें। देखिए जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, समझ लीजिए ये एरिया है जहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, या समझ लिया ट्रॉपिकल एरिया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ये कहीं पोल में है, यहाँ पे सनलाइट कम पड़ रही है, जितने इसके कंपैरिजन में बहुत कम पड़ रही है समझ लीजिए। अगर सनलाइट ज़्यादा पड़ रही है यानी यहाँ पे क्या टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा यहाँ पे।
टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो इसमें हवा एयर होगा, जो एयर होगी इसके पास की, वो ऊपर उठने शुरू हो जाएगी। एयर जो ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, एयर ने ऊपर उठना शुरू किया, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी ये कैसा एरिया हो जाएगा, लो प्रेशर। ये लो प्रेशर का एरिया है। यानी सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एयर ऊपर उठेगी और प्रेशर लो हो जाएगा। और अगर हम यहाँ इसकी बात करें, सनलाइट कम पड़ रही है, टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो एयर ऊपर उठ नहीं पाएगी, सारी एयर सिंक होकर नीचे बैठ जाएगी, तो इट विल लीड टू हाई प्रेशर। इसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर में हमें रिलेशनशिप देखने को मिल रही है। टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा, टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ट्रॉपिकल एरिया में हमें पता है धूप ज़्यादा पड़ती है इक्वेटर के पास, तो वहाँ पे कैसा प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा। और हमें पोलर एरिया में हमें पता है धूप नहीं के बराबर पड़ती है, कम पड़ती है, तो वहाँ पे कैसा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा। टेम्परेचर और प्रेशर में हमें पता चल गया रिलेशन। अब हमें हाई प्रेशर और लो प्रेशर से विंड कैसे फ्लो होती है, हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ विंड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमने विंड को बोला था। तो अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये हमें आगे मॉनसून में काफ़ी काम आने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। आगे की बात करेंगे मॉनसून की और इंडिया के क्लाइमेट की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम वेदर कंडीशंस ऑफ समर एंड विंटर को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी एरिया को सब्सक्राइब कीजिए।